नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जल जीवन मिशन को लेकर कल होगी बड़ी बैठक। गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे समीक्षा बैठक। सीएमओ में कल शाम 5 बजे होगी समीक्षा बैठक। बैठक में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश जल जीवन मिशन के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सभी जिलों के जलदाय विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। तो जयपुर से खबर आपको दे रही हैं, जहां पर जल जीवन मिशन को लेकर कल एक बड़ी बैठक होगी। सीएमओ में कल शाम 5 बजे होगी समीक्षा बैठक। बैठक में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अधिकारी होंगे। प्रदेश जल जीवन मिशन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के जलदाय विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम भजनलाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो जल जीवन मिशन को लेकर कल ये एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएमओ में कल शाम 5 बजे ये समीक्षा बैठक होगी। और अजमेर से बड़ी खबर है। एटीएस की हवाला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एटीएस अजमेर टीम की बड़ी कार्रवाई। 41 लाख रुपए की रकम बरामद। अजमेर के रहने वाले अनिल और भरत को पकड़ा है। दोनों के कब्जे से 41 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है। तो एटीएस के हवाला कारोबारियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हवाला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 41 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अजमेर के रहने वाले हैं दोनों, अनिल और भरत इनका नाम बताया जा रहा है। दोनों के कब्जे से 41 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। अभी और लोगों के भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की बात सामने आई है। और खबर कोटा से है। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जल जीवन मिशन मनरेगा में भ्रष्टाचार पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने अधिकारियों से सवाल जवाब पूछे और सदन का ध्यान आकर्षित किया। जल जीवन मिशन में निर्धारित कार्यों के समय पर पूरा नहीं होने और ठेकेदारों की लापरवाही के मुद्दे पर विधायक माहेश्वरी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया। तो जिला परिषद की साधारण सभा 2022 में कंप्लीट होना था, 2024 तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है काम। अब आपने कल, क्योंकि आम सभा थी इसलिए भेजा, दिखाओ मुझे कॉपी। क्यों किस बेसिस पे गलत? आप अगर आम सभा में आए तो प्लीज कम प्रिपेयर्ड। हम सब अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए, यहाँ पे जितनी जरूरत नहीं आए, ये लोग यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए। नागौर में 17 वर्षीय नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खेमस्कर विधायक हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। मामले में बेनीवाल ने कहा है कि नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में नागौर पुलिस ने गंभीर लापरवाही बरती है। ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई बच्चों को शिकार बनाया गया। आपने कहा कि डीजीपी से बात करूंगा, क्या लग रहा है आपको? डीजीपी से बात करी मैंने आज ही। और चूंकि मुख्यमंत्री का नौका नागौर का दौरा है, तो मुख्यमंत्री को भी 8 तारीख को जो विधानसभा चाहिए, तो 8 को विधानसभा के अंदर भी इस मामले को मैं उठाऊंगा। सीएम को यहाँ आने से पहले नागौर की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। कहीं विरोध का सामना नहीं करना पड़ जाए। बच्चों का, छात्रों का, जवानों का, आम आदमी का जिस तरह का गुस्सा नागौर के अंदर मैंने परसों देखा लोगों के अंदर, यश नायक की जिस तरह हत्या की गई, निर्मम हत्या कुल्हाड़ी से काट के। और 19 तारीख को जब उसका अपहरण हुआ, उसके पिताजी थाने जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, और उसके बाद 15 दिन बाद अगर उसकी लाश मिलती तो 15 दिन में पुलिस क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है। और 15 दिन के अंदर अगर पुलिस जागती तो उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। अब उसका बयान कहीं मैंने नहीं देखा। कायदा तो ये था वो दलित समाज से आती है तो इनके घर जाती, इनकी सार संभाल करती। संवेदनशील मुख्यमंत्री आने वाला है, इन लोगों को पता ही नहीं कि सीएम के दौरे से पहले छोटे मोटी बात होती है, इन लोगों को जाके करनी चाहिए थी। पहली बात, सेंट पॉल स्कूल जहाँ बच्चा पढ़ता था, मुझे बू आ रही है कि सेंट पॉल स्कूल के कुछ लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं। अगर स्कूल का बच्चा था, 15 दिन की बात, 15 दिन किडनैप हुए होगा, तो स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक कांकरिया स्कूल के संविदा कर्मी का भी नाम आ रहा है। इन सब लोगों को पुलिस को लाके और इनको कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। मेरी इसके अंदर ये भी मांग है कि इस आरोपी का नार्को टेस्ट कराने के साथ साथ जितने लोगों को आपने राउंड अप कर रखा है उनका नार्को टेस्ट हो। और पुलिस चूंकि अपने ऊपर अब नहीं डालेगी, क्योंकि पुलिस को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई, इसलिए पुलिस ये चाहेगी कि आनंद फान में इस मामले पर पर्दा करे। तो क्यों मुख्यमंत्री का दौरा 9 तारीख को,
और मुख्यमंत्री के दौरे के अंदर कोई विरोध भी हो सकता है छोटा मोटा, इसको लेके भी ये मामला बहुत गंभीर बन जाता है। और मैं जोधपुर नगर निगम सभागार में बुधवार को नगर निगम दक्षिण बोर्ड बैठक का आयोजित होगी और ये मीटिंग महापौर दक्षिण वनीता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में महापौर दक्षिण वनीता सेठ की ओर से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त दक्षिण टी शुभमंगला ने बताया कि नगर निगम सभागार में सुबह 11:15 पर बोर्ड बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में महापौर दक्षिण की ओर से साल 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। तो मेयर वनीता सेठ पेश करेंगे बजट और कल पेश होगा नगर निगम दक्षिण का ये बजट। 2024-25 का बजट जो है पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खबर चित्तौड़गढ़ से आपको देंगे, जहां पर तेल टैंकर में भीषण आग लगी। आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़ उदयपुर हाईवे की ये पूरी घटना है। तस्वीर आप देख सकते हैं, हाईवे की ये पूरी घटना है जहां पर एक तेल के टैंकर में अचानक आग लग गई और आग जो है का गुबार आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। आसपास से कई गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आई, लेकिन ये आग का जो तांडव है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। तेल का टैंकर था ये जिसमें भीषण आग लगी है और इस आग लगने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टैंकर है उसमें आग लगी और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले मजबूती से लड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मकसद है ऐसे उम्मीदवारों का चयन हो जो जिताऊ हो, लेकिन संवाद कार्यक्रम में हर दिन हंगामे की तस्वीर भी सामने आ रही है। कल कोटा में भी और आज झालावाड़ में। संवाद कार्यक्रम में फूटा कांग्रेस कार्यकर्ता का गुस्सा। पार्टी पदाधिकारियों पर बीजेपी से मिली भगत के आरोप। झालावाड़ में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हंगामा। झालावाड़ में 12 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी तय करने के लिए कांग्रेस प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे, लेकिन इस बैठक में उम्मीदवार तय हो पाता उससे पहले ही कार्यकर्ता ने पार्टी पदाधिकारियों के सामने ही खुलकर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। इस बीच वहां जोरदार हंगामा होने लगा। बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने खुले रूप से कई नेताओं और पदाधिकारी पर बीजेपी के साथ करने के आरोप लगाए। इस दौरान झालरापाटन कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। बाद में वरिष्ठ नेताओं की समझाइश पर हंगामा शांत हुआ। बाद में लोकसभा सीट के प्रभारी पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भरोसा दिया कि कार्यकर्ताओं के मन मुताबिक टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस का इस बार प्रयास है, इसीलिए हम सब लोग निकले हैं कि ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाए जो कार्यकर्ताओं की पसंद हो, जनता की पसंद हो, जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े रहें और मुकाबला करें। इस देश में इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भैरव सिंह जी, शेखावत, बड़े बड़े दिग्गज अशोक जी गहलोत, ये ऐसे लोग भी चुनाव हारे हैं। तो ये कहना कि चुनाव में हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन अपने मुद्दों पर खड़े होकर जनता के अधिकारों को लेकर जो आवाज उठाता है वही सच्चा नेता और सच्ची पार्टी है। सोमवार को कोटा में कार्यकर्ताओं ने नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह पर पार्टी को डुबोने का आरोप लगाया था। चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे और कोई भी हो XYZ, ये हमेशा कांग्रेस का सत्यानाश करते हैं। झालावाड़ में भले ही कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हंगामेदार रहा हो, लेकिन सीकर में कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया गया।
हालांकि नीम का थाना क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कुछ नेताओं पर पार्टी में अनुशासनहीनता फैलाने का आरोप लगा दिया। न्याय यात्रा के संदर्भ में जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, उसी में राजस्थान में ये पहला चरण है, जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं। युवा है जो हमारा, उसमें 5 मुद्दों में युवा, श्रमिक, रोजगार, भागीदारी, महिला, ये सब मुद्दे हैं। और आपने देखा होगा कि लोगों में जोश है कि कांग्रेस का यहाँ से एमपी जीत करके जाएगा, क्योंकि 5 साल हमारी सरकार ने अच्छे काम किए और इन्होंने 2 महीने में कोई काम नहीं किया। और सबने ये भरोसा दिलाया है कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और सीकर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को उम्मीदवार जिता के भेजेगी। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश में संवाद कार्यक्रम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता आग बबूला होकर पार्टी के आला अधिकारियों पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि कांग्रेस के लिए लोकसभा की डगर मुश्किल भरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं भरतपुर में चल रहा जाट समाज का आरक्षण आंदोलन अब थमने लगा है। आज सरकार के साथ आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसके बाद कई मसलों पर चर्चा हुई और सहमति बनी है। ये रिपोर्ट देखिए। जाट समाज से बन गई बात, रेलवे ट्रैक जाम से मिली निजात, सरकार प्रतिनिधि मंडल में वार्ता, 3 दिन बाद फिर होगी मुलाकात। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाट पिछले करीब 20 दिनों से जयचौली में महापड़ाव डाले हुए हैं और लगातार आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दे रहे थे। 7 फरवरी को मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी गई थी। मांगे नहीं माने जाने पर नाराज संघर्ष समिति का पारा चढ़ता चला जा रहा था। रेलवे ट्रैक जाम की चेतावनी मिली तो सरकार और अधिकारी जाग गए और आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बुलाई गई। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की अध्यक्षता में सरकार के 3 वरिष्ठ आईएएस बैठक में शामिल हुए और जाट समाज के आंदोलन के संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के साथ सभी मांगों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने संघर्ष समिति की मांगों पर सहमति जताई है। हमने 3 दिन का समय इनको दिया है। 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री जी से बात करके इनकी जो मांग है उसके लिए हम पैरवी करेंगे और उसको आयोग से रिपोर्ट लेते हुए इनका हक दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मुकदमे हैं, उन पर सहमति बन गई। मुकदमे वापस लगभग 91 मुकदमे हैं जिनमें एफआईआर लग चुकी है। 25-26 मुकदमे हैं, उनको भी सरकार ने विड्रॉ करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। जो हमारे 56 अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो कानूनी पेचीदियां हैं, उनमें जितनों को नियुक्ति दी जा सकती है, उन पर सरकार गंभीरता से चिंतन करके मदद करे। जाट समाज की सरकार से जिन मांगों पर सहमति बनी है, वो भी आपको बताते हैं। राज्य सरकार आरक्षण के मामले को केंद्र में भेजेगी। केंद्र में राज्य सरकार मामले की मजबूत पैरवी करेगी। जाट समाज पर दर्ज एफआईआर सरकार वापस लेगी। संघर्ष समिति 3 दिन बाद दिल्ली का दौरा करेगी। संतोष जताया और हमें आश्वासन दिया कि हम जाने के बाद में जो भी हमने 7 तारीख को जो पटरी पे बैठने का तो वो भी वापस लेंगे और आंदोलन को उठाएंगे और सिर्फ जो भी जहाँ वार्ता होगी उसमें लगेंगे। तीनों मुद्दों पर वार्ता सकारात्मक रही है। प्रमुख मुद्दा है हमारे भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, उसको लेकर जो 4 सदस्यीय समिति माननीय कन्हैया लाल जी मंत्री उनके अगुवाई में बनाई गई है सरकार के द्वारा, जिसमें अविनाश गहलोत जी और डॉक्टर शैलेश और अपने भाई जगत सिंह जी हैं। 4 सदस्यीय समिति 3 दिन के अंदर अंदर केंद्र में हमारी संघर्ष समिति के साथ केंद्र के आयोग और मंत्री से वार्ता करेगी। सरकार ने रुख साफ किया है कि हम सकारात्मक रूप से तहे दिल से ये चाहते हैं कि जाट समाज को न्याय मिले और मंत्री जी ने आपके सामने मीडिया के समक्ष भी कहा है कि इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। दूसरी मांग थी हमारे मुकदमों वापसी वाली, उस पर भी हमारी सहमति बनी है। तीसरी मांग हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, लगभग 56 बच्चे हैं, उनके साथ लगभग 5-6 साल से
अन्याय हो रहा है उनको भी न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कहा है। तीनों ही विभाग के अधिकारी सेक्रेटरी वगैरह यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया है, तीनों मांगों पर सहमति बनी है। अब हमारा जो रेलवे ट्रैक कल 12 बजे जाम होना था उसको हमने वापस लिया है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद जाट समाज ने कल होने वाले रेलवे ट्रैक जाम को निरस्त कर दिया है और जल्द फैसला लेने की बात कही गई है। जो वार्ता हुई है वो एक सफल वार्ता बताई जा रही है। अब देखना यह है कि आरक्षण संघर्ष समिति इस वार्ता को किस तरीके से लेती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजकीय विज्ञान कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्र संघ कार्यकारिणी ने हंगामा कर सांस्कृतिक कार्यक्रम बीच में ही रुकवा दिए। कार्यक्रम में शहर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दरअसल छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर प्रिंसिपल चैम्बर में धरना दे दिया। हंगामे को देखते हुए कॉलेज में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल ने इस दौरान छात्रों को काफी समझाने की कोशिश भी की। हैं इस साल इलेक्शन नहीं हुए तो जो भी चीज पूछते हैं हमसे पूछते हैं, लेकिन इस बार जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, पहले पिछले साल सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था उसमें जैसे जो मंत्री रहते थे, जैसे शांति धारीवाल जी थे कैबिनेट मंत्री, तो कॉलेज से लेटर जाता था, कॉलेज से टीचर्स भी जाते थे उनको बुलाने। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी है, तो उनको क्यों नहीं बुलाने गए फिर। अलवर के अरावली विहार थाने में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने 2 अलग-अलग मुकदमे में हनी ट्रैप के मामले दर्ज कराए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद महिला के घर की तलाशी ली है। तलाशी में महिला के घर से ब्लैकमेल से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने महिला और उसके एक भाई और एक बहन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस थाना अरावली विहार पर 2 व्यक्ति, एक उनमें से सीआई है राजस्थान पुलिस में और एक कांस्टेबल है, उन्होंने उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट दी कि अलग अलग रिपोर्ट दी कि वो 2022 में सोशल मीडिया और कोई उनका नोन व्यक्ति है उसके थ्रू अलवर में रहने वाली एक महिला के संपर्क में आए और उसके बाद उनका मिलना जुलना हुआ। तब किसी तरह से वो महिला के और उनके जो है कुछ इस प्रकार के फोटोज और वीडियोस जो है बने। उत्तराखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट पेश होने के बाद राजस्थान में भी इसको लेकर अब मांग उठने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। राजस्थान में भी लागू करने की उठी मांग। देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। समान नागरिक कानूनों को मिला समर्थन। कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है, वो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा नियम, प्रदेश में भी बनेगा कानून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही विधानसभा में यूसीसी बिल को टेबल पर रखा, बीजेपी के विधायक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पूरी उत्तराखंड विधानसभा जय श्री राम के नारे से गूंज और बीजेपी विधायकों ने टेबल बजाकर इसका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होते ही राजस्थान बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर बधाई दी।
तो वहीं प्रदेश में भी इसकी मांग होने लगी। राजस्थान बीजेपी नेताओं ने भी इसको जल्द लाने की भी बात कही। उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है, समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। हिजाब पहन के जाए, देश कोड का पालन नहीं करे, उसको सांप्रदायिक रंग दे, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। ये पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देना चाहता हूं, स्वागत करता हूं कि एक अच्छा कदम है। इस भारत माता के सभी पुत्र हैं, सभी समान हैं, तो सभी को समान दिखना भी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते, ये किस तरह से चल रहे थे। बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा। बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। राजस्थान में भी यूसीसी होना चाहिए। इसको लेकर आम लोग और अलग अलग तबकों से जुड़े एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनिए। और सही अर्थों में राम राज्य की स्थापना के लिए देश के नागरिकों में समानता का कानून हो, उसकी अवधारणा की श्री गणेश उत्तराखंड देवभूमि से हुई है। मैं तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सम्मान करती हूं और धन्यवाद देती हूं हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक आदमी के 2 या 3 बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन सब के प्रति उस पिता का बराबर प्यार और बराबर जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो एक देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। तो बहुत ही कॉमन सी बात है, इसलिए मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार इस कानून को निश्चित अप्लाई करेंगे। कानून आज पेश किया जा रहा है, क्या लगता है राजस्थान में? देखिए, भारतीय संविधान की आर्टिकल 44 में सभी के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया हुआ है और उत्तराखंड सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही है। जब भारत में सभी नागरिकों के लिए रहने का और स्वतंत्रता का सभी का अधिकार है, तो अलग अलग धर्मों का अलग अलग तरीके से उनका लागू करना ये अच्छा नहीं है। हमारे विवाह में समस्या है, अविवाह हिंदू मैरिज एक्ट में अलग तरह से कानून चलता है, मुस्लिम लॉ में अलग तरह से कानून चलता है, तो ये सारी चीजें एक ही कानून के अंतर्गत आनी चाहिए। इसलिए ऐसा कानून पूरे देश में होना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें लगभग 400 सेक्शन है और लगभग 800 पन्ने की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रदेश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.31 लाख सुझाव को शामिल किया गया है। 20,000 लोगों से कमेटी ने सीधे संपर्क किया है। इस दौरान सभी धर्म गुरुओं, संगठनों, राजनीतिक दलों, कानूनविदों से बातचीत की गई, जिनके सुझावों को कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट में शामिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोग जहां शादी की सालगिरह को खुशी के साथ मनाते हैं, वहीं गुजरात के एक ट्रैवल व्यापारी ने अपनी ही सालगिरह के दिन एक ऐसी साजिश रची जिसने हर किसी को चौंका दिया। व्यापारी ने खौफनाक प्लान को दर्दनाक तरीके से अंजाम दिया, जिसको सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा।